सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने दुश्मन देश के आक्रमण को विफल किया और करोड़ों भारतवासियों की रक्षा किया। इसके लिए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा और भारतीय नेतृत्व की भी भूरि भूरि प्रशंसा। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस ओर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि वो हमें धैर्य रखने की सलाह न दें। उन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और उसकी आर्मी हमारे ही देश के भूभाग को अवैध कब्जा किए हुए है और वहाँ पर आतंकी शिविर चलाकर बार बार हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहा है। हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? इसका जवाब देना आवश्यक है, जो हमारी सरकार और हमारी सेनाएं दे रही हैं। किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की सहायता करना आतंकवाद की सहायता करने जैसा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो उन्होंने लोन मांगा है, कर्ज मांगा है, और मुझे पता चला है कि कुछ सक्षम देशों ने उसमें उसका साथ दिया है। पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद पहुंचाने का मतलब है कि आतंकवाद को मदद पहुंचाई जा रही है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को और उन सक्षम देशों को बारीकी से सोचना चाहिए और वैसे निर्णय लेना चाहिए जिससे किसी भी तरह से आतंकवाद को प्रश्रय नहीं मिले और उनको शक्ति ना मिले। हमें यदि धैर्य रखने के लिए कहा जाता है तो किस लिए कहा जाता है? हमारे नागरिक मारे जाएं और हम धैर्य रखें, ये कोई औचित्य बनता नहीं है। हमारी रक्षा का अधिकार, अपने आप को, अपने देशवासियों का रक्षा अधिकार हमको है और वो हम करेंगे। जग जाहिर है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को पल्लवित पोषित कर रहा है और क्षेत्र में अशांति फैला रहा है। उसके इस कुचेष्टा से केवल भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के तमाम देश भुक्तभोगी हैं। और आज बलूचिस्तान की जो हालात है वो ठीक वैसी ही बन चुकी है जो पूर्व दिनों में पूर्वी पाकिस्तान की हुआ करती थी। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अफगानिस्तान भी उनके आतंक का भुक्तभोगी है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पर चुप क्यों है? उन्हें इस बात पर बोलना चाहिए और पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए और न्याय में साथ देना चाहिए। महाराज जी, क्या लगता है अखंड भारत का समय है इस समय जो लड़ाई चल रही है, युद्ध देखने को? निस्संदेह अखंड भारत का वक्त आ रहा है और इसकी शुरुआत हमने 3 साल पहले अखंड भारत के उन विभिन्न देशों का भ्रमण करके प्रारंभ कर दिया है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सांस्कृतिक शुरुआत है, सांस्कृतिक और धार्मिक शुरुआत है, और जो कि राजनीतिक तौर पर भी ये सिद्ध होगा कि एक बार फिर से भारत से अलग हुए 18 देश फिर अखंड भारत के रूप में एक होंगे और अखंड भारत अपने अस्तित्व को फिर प्राप्त होगा और दुनिया में उसका झंडा परचम ऊंचाइयों पर लहराएगा।